स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। अब से 3 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है और इस इतिहास का गवाह आज आप बनेंगे इंडिया टीवी पर। हमने पूरी तैयारी की है ताकि हम आपको ये समझा सकें कि भारत आज कैसे इतिहास रचने जा रहा है, भारत आज कैसे अंतरिक्ष की दुनिया में अपने मजबूत कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। चांद के साउथ पोल में कामयाब लैंडिंग के बाद आज इसरो का मिशन सूर्ययान आदित्य L1 सूरज की रहस्यों की खोज पर रवाना होने वाला है। मतलब ये कि हमारा तिरंगा चांद के बाद अब सूरज के सफर पर निकलने वाला है। अब से करीब 3 घंटे बाद 11:50 पर देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्चिंग का काउंटडाउन चल रहा है। इस मिशन को इसरो के सबसे भरोसेमंद PSLV रॉकेट के साथ लॉन्च किया जा रहा है। वैसे तो अभी तक अमेरिका समेत कई देशों ने सूर्य के अध्ययन के लिए सैटेलाइट भेजे हैं, लेकिन इसरो का आदित्य L1 अपने आप में अनोखा और खास है। तो आदित्य L1 कैसे खास है, आदित्य L1 क्यों कहा जा रहा है कि भारत की धमक के लिए एक बार फिर से तैयार है। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ के साथ वैज्ञानिकों की पूरी टीम तिरुपति पहुंची। तिरुपति बालाजी मंदिर में मिशन की सफलता के लिए उन्होंने प्रार्थना की। इसके पहले इसरो की टीम ने आदित्य मिशन की सफलता के लिए आंध्र प्रदेश के चिंगलम्बा परमेश्वरी मंदिर में भी विशेष पूजा की। मिशन चंद्रयान की तरह इसरो के मिशन सूर्ययान को लेकर भी पूरे देश में उत्साह दिख रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आदित्य L1 मिशन की कामयाबी के लिए पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो चांद पर तिरंगा लहराने के बाद, चांद पर भारत का नाम लिखने के बाद अब इसरो तैयार है सूरज की पढ़ाई करने के लिए। M4 रॉकेट और सफलतापूर्ण उत्थापन। चांद पर भारत का चमत्कार। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम अब होगा इसरो का सूर्य नमस्कार। चांद पर चहलकदमी जारी। सूर्य मिशन के लिए उड़ान की तैयारी। 4, 3, 2, 1, 0 +5 सेकेंड्स। अपने लूनर मिशन के जरिए दुनिया भर में सफलता का डंका और धरती चांद के बीच रहस्यों से पर्दा उठाने के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो आज अपने सूर्य मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के इस मिशन के लिए रॉकेट और सैटेलाइट सब तैयार हैं। लॉन्चिंग की रिहर्सल पूरी हो चुकी है। 1, 0 +5 सेकेंड्स। इसरो के पहले सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है, जिसके लिए काउंटडाउन जारी है और श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से अब से थोड़ी देर बाद सुबह 11:50 पर आदित्य L1 सूर्य की तरफ उड़ान भरेगा। चंद्रयान की तरह सूर्ययान भी कामयाबी के झंडे गाड़े। इसके लिए इसरो चीफ एस सोमनाथ तिरुपति के चांगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। तो इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन के छोटे मॉडल के साथ तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting. Time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun
and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful. आदित्य L1 को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। PSLV को इसरो का पावर हॉर्स कहा जाता है और इसकी सक्सेस रेट तकरीबन 99% है। PSLV रॉकेट का ये 59वां लॉन्च है। धरती से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन आदित्य L1 अपनी 128 दिन की यात्रा के दौरान करीब 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। मतलब धरती और सूर्य की दूरी के करीब 1% हिस्सा तय करने के बाद आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचेगा। ये दूरी जो है 15 लाख किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में तकरीबन 120 दिन लगेंगे। यानी कुल मिलाकर आज के बाद आज से 128वें दिन वो समय होगा जब हमारा आदित्य L1 मिशन पृथ्वी से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर या फिर धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर जाकर स्थापित हो जाएगा। सन की स्टडी के लिए लॉन्च होने जा रहे भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में वैसे तो 7 पेलोड्स हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो है विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोनाग्राफ नाम का पेलोड, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इस उपकरण का मुख्य काम सूर्य के भीतर से उठने वाले सोलर तूफानों का अध्ययन करना है। VELC पेलोड सोलर तूफान के उद्गम से लेकर उसकी गति, संरचना और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का लगातार अध्ययन करेगा, जिसकी वजह से सूर्य के तूफान से पृथ्वी और स्पेस में मौजूद सैटेलाइट को होने वाले नुकसान के बारे में पहले ही पता लग सकेगा। आदित्य L1 में लगा VELC पेलोड इस लिहाज से भी खास है कि अब तक जितने भी सैटेलाइट्स नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूके ने भेजे हैं, वो सूर्य के कोरोना के बाहरी हिस्से की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमारा आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना के अंदरूनी हिस्से की पहली बार स्टडी करने जा रहा है। तो अब सूर्य पर परचम लहराने की कोशिश भारत कर रहा है। भारत के बढ़ते कदम इतिहास रचने जा रहे हैं। इसी पर लगातार ये बड़ी कवरेज आज देखेंगे। मेरे सहयोगी अमित पायलट भी मेरे साथ मौजूद हैं और श्रीहरिकोटा से मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पहले अमित के पास हम चलते हैं। अमित, क्या बड़ी खबर मिल रही है इस मिशन को लेकर? और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जो आ रही है आदित्य L मिशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आदित्य L1 लॉन्च के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है, यानी कि क्लियर है जो वेदर है, और श्रीहरिकोटा में आसमान साफ है, तापमान भी 34 डिग्री के करीब है और साथ ही साथ विंड स्पीड भी बताया जा रहा है 0.3 मीटर है और प्रति सेकंड है, जो बिल्कुल सामान्य माना जाता है। और जो टाइम अभी तय है 11:50, उसी वक्त श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 PSLV के जरिए लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उसके लिए जो तो हम बात करते हैं राघवन के साथ। राघवन, तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस लॉन्च का इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जो चंद्रयान के बाद सूर्ययान लॉन्च कर रहे हैं, ये किन मायनों में पूरी दुनिया में इसरो और साथ ही भारत की एक अलग छवि पेश करेगा, क्योंकि जो हम स्टडीज करने जा रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे स्टडीज हैं जो अभी तक पहले जो प्रोब्स गए थे सन पर उन्होंने नहीं किया है, जो आदित्य L1 करेगा। जी बिल्कुल, देखिए 23 घंटे 40 मिनट का काउंटडाउन कल दोपहर 12:10 पर शुरू हुआ था। मैं यहीं मौजूद हूं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जहां से ये महत्वपूर्ण लॉन्च 11:50 पर किया जाना है। पिछले 24 घंटों में क्या हुआ वो क्विकली अगर हम आपको समझा दें, जो PSLV C57 XL हमारा रॉकेट है, उसमें ईंधन भरने का काम स्टेज बाय स्टेज कर रहा है। ये 4 स्टेज का रॉकेट है जिसमें इसमें ईंधन भरने का काम किया जाता है। जैसा आपने बताया, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब एक बार और इसरो जो है हमारा देश इतिहास रचने को तैयार है।
जाहिर तौर पर जो भी मिशन जो अपडेटेड होता है या फिर जो नया मिशन होता है उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं अमित, वो अपडेटेड होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ वो सुसज्जित होता है। इसीलिए उम्मीद ये की जाती है कि वो और ज़्यादा गहराई से जिस जगह पर उसको मिशन के लिए भेजा जा रहा है उस मकसद को और स्टडी करेगा। हमारे मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो आउटर कोरोना जिसकी लगातार स्टडी की जा रही है, जिसे सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, उसके अंदरूनी हिस्से में और ज़्यादा गहराई तक हम लोग स्टडी कर पाएंगे। जो VELC पेलोड है उसने एक बहुत उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो अमेरिका का जो प्रोब है उससे भी 5% ज्यादा हिस्सा हमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से सोलर तूफानों की उत्पत्ति होती है, अभी तक जो सोलर तूफानों की स्टडी जो सन से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म की स्टडी हो रही है वो वहां से निकलने के बाद की स्टडी हो रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि VELC की मदद से जहां पर ये उद्भव हो रहा है, जहां पर इसका फोकल पॉइंट है, वहां तक हम स्टडी कर पाएंगे। इससे बहुत ज्यादा जानकारियां जो है उस सूरज को की स्टडी के हिसाब से मिलेगी। जैसा आपने बताया कि यहां से 15 लाख किलोमीटर की दूरी और तकरीबन 128 दिन इस दूरी को पूरा करने में हमारे यान को लगेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।